हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सीटेट जो 2024 में होने वाला है, उससे ये रिलेटेड वीडियो है। और इस वीडियो में हम पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण में पर्यावरण को हम लोग परीक्षा की दृष्टि से दो भागों में बांट के देखते हैं। एक क्या होता है, पैडागोगी आता है, और दूसरा क्या होता है, कंटेंट आता है एनसीईआरटी बुक से, जो 15 नंबर का होता है। और इन्हीं 15 नंबर से रिलेटेड ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन 15 नंबर में हम देखेंगे एनसीईआरटी के निचोड़ से, और जो एनसीईआरटी के कक्षा 3 से 5 में बुक लगता है पर्यावरण का, उसी का निचोड़ ये है। और इस वीडियो में हम इन सभी निचोड़ों, जो निचोड़ एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण निचोड़ है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो से आप 15 नंबर आप ला सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप थोड़ा सा मेहनत किए हैं अपने ऊपर, तो इन सभी से आप 15 के 15 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चैप्टर है जीव जंतु। इस एनसीईआरटी का बुक में जो जीव जंतु चैप्टर है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है जंतु। जंतु होते क्या हैं? जंतु जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक? अरस्तु को। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि, रेंग कर चलने वाले जैसे सांप, छिपकली, केचुआ आदि, कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि पशु पक्षी और मनुष्य सभी जंतु जगत में आते हैं। एक कोशिकीय में क्या आता है? तो एक कोशिकीय जंतु। इन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिकीय से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है। इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव होते हैं, ये बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम हमारे खुले आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। अब आइए देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मृतक और मनुष्य, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। कशेरुकी जीव क्या होता है? तो इन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड पाई जाती है। ये क्या होते हैं? कशेरुकी जीव कहलाते हैं। जैसे मछली हो गया, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, गाय हो गया इत्यादि, ये सब किस में आएंगे? कशेरुकी जीव में। देखिए ये सब किस में है? कशेरुकी जीव के पिक्चर है। अब आइए अकशेरुकी जीव देखते हैं। ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं? अकशेरुकी जीव कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, घोंघा, तेलचट्टा, ये सब क्या है? अकशेरुकी जीव के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? उसके उदाहरण है। अंडाज क्या होता है? अंडयुज क्या होते हैं? वे जीव जो अंडे देते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये सब क्या है? अंडयुज है। ठीक है, आगे देखते हैं जरायुज। जरायुज क्या होते हैं? वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है? जरायुज है। ये सब उसके पिक्चर है। कुछ विशेष जानवर जैसे शेर। शेर जंगल में रहता है, इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 साल की होती है। यह भूरे रंग का होता है, और यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता कर लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र या इलाके का पहचान कर लेता है। अब आइए आगे देखते हैं बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसकी
शरीर पर पीले और काली धारियां होती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। यह भी मूंछों की मदद से शिकार का पता कर लेता है और अंधेरे में अपना शिकार रास्ता ढूंढ लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह भी मांसाहारी भी होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। इसका काला स्लेटी रंग होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अब पानी और कीचड़ में खेलता है। यह एक दिन में एक बड़ी हाथी लगभग 1 क्विंटल 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। इसलिए यह शाकाहारी है। हाथी बहुत कम सोता है, बस 2 से 4 घंटा। हाथी बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कान को हवा के भी काम में लेते हैं। गैंडा, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। इसके सिंग इसके सिंग इसके नाक के ऊपर होता है। यह सिंग वाला भी हो सकता है। यह एक सिंग वाला भी हो सकता है और 2 सिंग वाला भी हो सकता है। इसकी चमड़ी काफी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। यह मांसाहारी भी होता है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग गेंडा पाया जाता है और एक सिंग वाले गेंडे के लिए असम के काजीरंगा प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं व्हेल के बारे में। यह एक स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़े से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। अब आइए आगे देखते हैं डॉल्फिन। यह पानी में रहने वाली एक स्तनधारी है। यह फेफड़े से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन, भारत में इसको सुसु कहा जाता है, भारत की का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देते हैं और यह सर्वाहारी होता है। सांप, यह रेंग कर चलते हैं। इनके दांत होते हैं और परंतु यह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं। यह जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं। यह मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 कंबले खंभले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए खोखले दांत है सर सॉरी खोखले दांत का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, कोबरा, दुबैया, करैत और अजगर। अकाई और अजगर क्या होता है? सबसे लंबा जीव है और इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। अब आइए आगे देखते हैं स्लॉथ। ये भालू जैसा जानवर है। यह रात्रिचर है और दिन में भी सोता है, लगभग 18 घंटा। यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है और इसकी आयु लगभग 40 साल तक होती है। ये पेड़ पर रहकर पेड़ों के पत्ते तथा कीड़े मकोड़े को खाता है। नोट में क्या है? कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। वे पूरे सर्दी अपने आश्रय में सोते हैं। वे शीत निद्रा कहा जाता है, इसे शीत निद्रा कहा जाता है। जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि, ये सब क्या है? और सभी बहुकोषीय जंतु परपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि उत्पादक पौधों के द्वारा भोजन बनाए गए भोज्य पदार्थ पर आश्रित रहते हैं। भोजन की प्राकृतिक आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, शाकाहारी। इस प्रकार के जीव पौधे द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पर आश्रित होते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, हिरण, घोड़ा इत्यादि। मांसाहारी, वे शाकाहारी को खाते हैं, बाघ, शेर, चीता इत्यादि। सर्वाहारी, ऐसे जीव को जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी।
मनुष्य हो गया, भालू, चिंपांजी, ऊदबिलाव, कुत्ता, लंगूर, छछूंदर, गिलहरी, सुअर, बिल्ली, ये सब क्या है? सर्वाहारी हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो जीव अन्य जीवित जीव जंतुओं के शरीर पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, चपटे कृमि इत्यादि। रक्तहारी क्या होता है? ऐसे जीव अन्य जीवों के रक्त चूसते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, जोंक, ये सब क्या है? रक्तहारी हैं। विष्ठा भोजी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो विष्ठा का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, वो क्या होते हैं? विष्ठा भोजी। जैसे गुबरैला और एवं सूअर। आगे कुछ जंतुओं के संघ एवं उनसे संबंधित जंतु। संघ प्रोटोजोआ, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, एंट अमीबा। संघ पोरीफेरा, स्पंजी, साइकान, यूपाइजिया व वात स्पंज, यूकेल यूलैक्टिला आदि सब क्या होते हैं? संघ प्रोटोजोआ होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। संघ सीले सिलेट्रेटा, संघ सिलेट्रेटा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये सब क्या होते हैं? संघ सिलेट्रेटा होते हैं। अब आइए देखते हैं संघ प्लिया हेलीमेथिज, ये क्या होते हैं? फीता कृमि होते हैं। टीनिया सोलियम, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया, ये सब क्या होते हैं? संघ प्लेटी हिलीमिथीज होते हैं। आगे संघ निम्टोडा, संघ निम्टोडा, गोल कृमि, पीन कृमि, फाइलेरिया कृमि, हुक वार्म और अंकुश कृमि, ये सब क्या होते हैं? संघ निमिटोडा के ग्रुप में आते हैं। संघ एनेलिडा, जोंक, केचुआ, नेरिस, ये सब क्या होते हैं? संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा, कीट वर्ग, तेलचट्टा, मच्छर, झींगा, मछली, बिच्छू, खटमल आदि क्या आते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। संघ मोलस्का क्या होते हैं? घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, सीपिया, स्केवर्ड, योस्टर आदि सब क्या आते हैं? संघ मोलस्का के। संघ एकाइनो एकाइनोडर्मेट्रा, तो ये सितार मछली, ब्रिटिल स्टार, समुद्री आर्चिन, ये सब क्या आते हैं? उसमें आते हैं। संघ कार्डेटा, इस संघ के जंतुओं को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? मत्स्य वर्ग, तो इसमें क्या आते हैं? डार्क फिश आता है, स्ट्रिंग रे आता है, ब्लू शार्क आता है, वेल आता है, शार्क आता है, आरा मछली आती है, ये सब क्या होते हैं? मत्स्य वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में मैत्रिक, हायला और वृक्ष मेनुक और सेला सैलामेंडर, ये सब आते हैं। सरीसृप वर्ग में कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल आदि आते हैं। पक्षी वर्ग में कौवा, कबूतर, चिड़िया आदि आते हैं। स्तनी वर्ग में मनुष्य, कुत्ता, डॉल्फिन, व्हेल, हाथी, कंगारू, ऊंट, गेंडा, चूहा, खरगोश, गिलहरी, गाय, बैल, बकरी, भेड़, हिरण आदि स्तनी वर्ग में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। युग्लिना को सजीव तथा निर्जीव के बीच संयोजन की कड़ी माना जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, यह परजीवी के कारण मनुष्य में पेचिश रोग होता है। अगला है लिस्मानिया डोनोवानी के कारण मनुष्य में क्या होता है? कलजार नामक रोग होता है, कालाजार नामक रोग होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मलेरिया ज्वर प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। पैरामीशियम का आकार बहुत कुछ चप्पल से मिलता जुलता है, अतः इसे चप्पल स्लीपर जंतु भी कहते हैं। यूके यूकेलेस्टेला यूकेलेस्टेला को वीनस फूल की डालिया, वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। इसके सुंदरता के कारण इसका उपयोग सजावट के काम में किया जाता है। ये जापान में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। आगे हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होता है तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। अगला है फाइलेसिया,
फाइलेशिया को साधारण पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। लीवर, फ्लूक या यकृत कृमि भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत में पित्त नलिया में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है। टीनिया सोलियम, क्या होता है टीनिया सोलियम? एक फीती कृमि है जो मनुष्य की आंत में अन्य परजीवी होते हैं। फीता कृमि में ज्यादा कोशिकाएं, क्या होता है ज्वाला कोशिकाएं होता है। यह पराषण एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। अगला है गोल कृमि, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला परजीवी है जिसमें एरेकेरियसिस एरेकेरेसियस नामक बीमारी होती है। अगला है वीरेसिया वीरेरिया, क्या होता है वीचेरिया द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। किसके कारण? विचेरिया के कारण फाइलेरिया रोग होता है। अगला है हीरुडेनेरिया। हीरुडेनेरिया को सामान्यतः जोक कहते हैं, जो सामान्यतः मीठे जल के तालाब या पोखरे और गड्ढे में पाया जाता है। यह बाह्य परजीवी तथा रक्तहारी होता है। खून चूसते समय जोंक एक प्रकार का प्रति स्कंदन निकालता है जो खून को जमाने से रोकता है। केचुआ को किसान का मित्र, प्राकृत का हलवाहा, पृथ्वी की आंत और मृदा उर्वरकता का बैरोमीटर कहते हैं। आर्थ्रोपोडा पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन क्रिया एक विशेष अंग पुस्तक फुफ्फुसों द्वारा होती है। अगला है पेरीपेटस। पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा एवं एनेलिडा के बीच के संयोजन की कड़ी माना जाता है। अगला है सिल्वर फिश, यह एक पंखहीन कीट है। तेलचट्टा का हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है एवं यह सेंसरी हेयर्स द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। अगला है ऑक्टोपस, समुद्री फिश। इसको समुद्री फिश में पाया जाता है। इसे डेविल फिश भी कहते हैं। भोजन चबाने के लिए समुद्री आर्चिन और अरस्तु के लालटेन नामक रचना होती है जो 5 कठोर दांतों द्वारा ढका होता है। अगला है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक समुद्री मीन है तथा इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं क्योंकि यह देखने में एक छोटा घोड़े जैसा लगता है। शार्क, क्या होता है शार्क को हम लोग डार्क फिश भी कहते हैं तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है डैको। डैको को उड़ने वाला छिपकली भी कहते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और जबकि हेमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। कीवी, कीवी भी एक बहुत बड़ा दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एरिक्स एप्टेरिक्स कहते हैं। डोडो एक विलुप्त प्राय पक्षी है जो मॉरिशस में पाया जाता था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।